नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले भगवान सत्यनारायण मेला महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर गुरुवार सुबह 11:15 बजे पिंकी बुआजी ने अपनी माताजी पारसमणि, मुस्कान माई व बहनों सहित 21 किन्नरों की टीम के सानिध्य में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर से दर्शन कर भगवान सत्यनारायण मंदिर के लिए ध्वजारोहण करने के लिए रवाना हुई। इस मौके पर सैकड़ों धर्मप्रेमियों ने नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर पिंकी बुआजी की अगवानी की। नीलकंठ महादेव मंदिर से डीजे की धुन पर नाचते गाते और भगवान सत्यनारायण के जयकारे लगाते हुए पिंकी बुआजी व उनकी टीम को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिनको आशीर्वाद देते हुए किन्नरों की टोली भगवान सत्यनारायण के मंदिर पहुंची और भगवान सत्यनारायण के मंदिर पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी के सानिध्य में पिंकी बुआजी सहित सभी किन्नरों का अभिनंदन किया गया। तारांकन मंदिर की रौनक देखकर पिंकी बुआ ने गदगद होकर अध्यक्ष रेहलानी को दिया आशीर्वाद। मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने पहुंची पिंकी बुआजी ने मंदिर के अंदर की सजावट व व्यवस्थाओं को देखकर खुशी जाहिर करते हुए मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी व उनकी टीम को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। मंदिर पर चढ़ाया जाने वाले ध्वज मंदिर सहित कस्बे की रक्षा करता है पिंकी बुआ। भगवान सत्यनारायण के मंदिर में झंडा लेकर पहुंची पिंकी बुआजी ने कहा कि मंदिर में लगा झंडा उस मंदिर की पवित्रता की उद्घोषणा करता है तथा ये झंडा न केवल मंदिर बल्कि कस्बेवासियों की भी रक्षा करता है, जो कि उनकी जिम्मेदारी भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान सत्यनारायण जी सिर्फ इस गांव ही नहीं बल्कि क्षेत्र के सैकड़ों गांवों की जनता के आराध्य देव हैं, जो जन जन की आस्था के केंद्र के रूप में माने जाते हैं और इस मंदिर में उनकी भी प्रगाढ़ आस्था है। इसलिए उनकी माताजी पारसमणि जी राजसमंद से, मुस्कान माई नसीराबाद से, सलोनी बहिन अजमेर से, संध्या बहिन नसीराबाद से तथा उनकी बहिन मनीषा, रिंकी व सोनिया सहित उनकी शिष्या भी आज हाजिरी लगाने के लिए उपस्थित हुई है। भगवान सत्यनारायण की जय के नारों से गुंजायमान हुआ पूरा गाँव। कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण के मंदिर में जहां एक और मंदिर समिति अध्यक्ष व उनकी टीम ने अतिथियों के सानिध्य में झंडा चढ़ाया, वहीं इस मौके पर कस्बे के बंजारा समाज, खटीक समाज, जाट समाज, ब्यावर रोड व्यापारी एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन व रेगर समाज के धर्मप्रेमियों ने भी डीजे की धुन पर जयकारे लगाते हुए नाचते गाते ध्वजा लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान के मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर दर्शन किए व प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर टीम सत्यनारायण मंदिर समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखकर सबको खुशी महसूस हुई और सबने यही कहा कि ऐसी बेहतरीन व्यवस्थाएं पहले कभी नहीं देखी और उन्होंने टीम सत्यनारायण मंदिर समिति का आभार व्यक्त किया। झंडारोहण के कार्यक्रम में पहुंची हस्तियां। 5 दिवसीय मेला महोत्सव के पहले दिन केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, विनाय प्रधान संपत राज लोढ़ा सहित क्षेत्र व जिले की कई हस्तियों ने भगवान सत्यनारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया, जिनका मंदिर समिति द्वारा अभिनंदन किया गया। पिंकी बुआ के आगमन से गांव में बढ़ी है सुख, शांति व समृद्धि। जयमल रेहलानी, मंदिर समिति अध्यक्ष रेहलानी ने कहा कि जब से पिंकी बुआ ने कस्बे में निवास करना प्रारंभ किया है, कस्बे में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ सौहार्दपूर्ण और धार्मिक माहौल में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते कस्बेवासी उन्हें भाग्यशाली मानते हैं तथा उसी श्रद्धा व विश्वास के साथ बुआजी का अभिनंदन करते हैं। भगवान सत्यनारायण मेले में गुरुवार को लाखों की भीड़ के बीच 2 छोटे बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ गए। बच्चों के खोने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही सूचना मिली, टीम सत्यनारायण मंदिर समिति के सदस्यों व स्थानीय पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाई और आधे घंटे में ही बच्चों को सुरक्षित ढूंढ निकाला।
मेला समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी ने बताया कि शाम करीब 4 बजे के करीब मेला स्थल पर बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए थे। इसी दौरान बगराय निवासी रामलाल की 3 साल की बच्ची भीड़ में कहीं खो गई। परिजनों की चिंतित हालत देख पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। स्थानीय पुलिस चौकी पर तैनात मुकेश मीणा व महेश चौधरी ने महिला पुलिस के सहयोग से पूरे मेला क्षेत्र में बच्ची की तलाश शुरू की। महज 1 घंटे के भीतर बच्ची को ढूंढ निकाला गया और उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया। बच्ची के मिलते ही परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी प्रकार 5 साल की बच्ची के गुम होने की सूचना मंदिर समिति के कार्यकर्ता अभिषेक पारीक को मिली। जब पुलिस ने पहली बच्ची को उसके परिवार से मिलाया ही था कि एक और खबर आई। इस बार 5 साल की बच्ची अपनी मां से बिछड़ गई थी। मां ग्यारसी देवी निवासी प्रतापपुरा की छोटी बच्ची 5 वर्षीय रवीना मेले की भीड़ में बच्ची को बेतहाशा ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। अभिषेक पारीक को जानकारी मिलते ही उन्होंने कंट्रोल रूम के जरिए सारा मेला क्षेत्र अलर्ट कर दिया गया और अभिषेक पारीक व पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने 45 मिनट के भीतर ही बच्ची को सुरक्षित ढूंढ निकाला गया और उसे उसकी मां से मिलवाया, जिसका रो रो कर बुरा हाल था। बच्ची की मां ने मेला समिति के विनोद वर्मा, अभिषेक पारीक व पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का धन्यवाद करते हुए राहत की सांस ली। सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बावजूद मची अफरा-तफरी कस्बे के भगवान सत्यनारायण के मेले में इस वर्ष पिछले सालों से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए थे और रूट डायवर्जन भी लागू किया गया था। इसके बावजूद लाखों की संख्या में लोग मेला स्थल पर उमड़ पड़े। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई परिवार अपने छोटे बच्चों से बिछड़ गए। खोया पाया कैंप भी बना मददगार। मेले में खोए बच्चों को ढूंढने के लिए टीम सत्यनारायण मंदिर समिति की ओर से खोया पाया कैंप भी लगाया गया था। पुलिस की सक्रियता और टीम के सदस्यों की मदद से दर्जनों बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाया गया। इस तरह टीम सत्यनारायण मंदिर समिति ने तत्परता दिखाते हुए मेले में खोए बच्चों को सुरक्षित उनके परिवारों से मिलवाकर लोगों का दिल जीत लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में कुमकुम सेन को इकाई अध्यक्ष और हिमांशी कंवर को इकाई सचिव का दायित्व देकर इकाई कार्यकारिणी का गठन किया गया। एबीवीपी अजमेर महानगर मंत्री राजेंद्र कालस ने बताया कि एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में इकाई का गठन किया गया। इकाई कार्यकारिणी गठन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को दायित्व देना मात्र नहीं बल्कि राष्ट्र पुनः निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़कर भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देने को प्रेरित करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो कि न सिर्फ छात्र संघ चुनावों के लिए कार्य करता है बल्कि राष्ट्रहित के लिए निरंतर कार्य करता है। विद्यार्थी परिषद ने ही सबसे पहले आर्टिकल 370 को हटाने की मांग की थी। साथ ही सभी नवीन दायित्ववान कार्यकर्ताओं को पूर्ण समर्पण भाव के साथ संगठन हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन मजबूत हो और राष्ट्रवाद का विचार सबके मन मस्तिष्क में जागृत हो सके। एबीवीपी विभाग छात्रा प्रमुख चंचल तेजावत ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सामान्य जानकारी सभी कार्यकर्ताओं को दी, जिसमें एबीवीपी के आंदोलन, कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि महाविद्यालय परिसर में आगामी दिनों में एबीवीपी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे और कई कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। उसमें सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आसाराम दुखिया ने एबीवीपी के इतिहास के बारे में बताया। इस अवसर पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें इकाई अध्यक्ष कुमकुम सेन, इकाई सचिव हिमांशी कंवर, इकाई उपाध्यक्ष छवि वैष्णव, सरोज रावत, बीनू राठौड़ चीना, इकाई सहसचिव सरस्वती जाट, लीला प्रजापत, कुमकुम राठौड़, दृष्टि, इकाई कोषाध्यक्ष प्रिया, इकाई कार्यालय मंत्री आरती प्रजापत, एसएफडी संयोजक नेहा चौहान, सह संयोजक सुनीता, पार्वती, किरण, सुकन्या, एसएफएस संयोजक पूजा सैनी, सह संयोजक विधि, श्वेता, हर्ष, कोमल, खेल संयोजक दीक्षा प्रजापत, सह संयोजक नेहा, निहारिका, कुमकुम, कला मंच संयोजक लवीना, सह संयोजक प्रिया गुप्ता, पूजा रावत, तनुश्री, शीतल, छात्रावास प्रमुख निशा कुमावत, सह प्रमुख डिम्पल राठौड़, हनी, सोशल मीडिया संयोजक कृष्णा सेन, सह संयोजक मोनिका प्रजापत, निशा, रेणु सोलंकी, इकाई एनएसएस प्रमुख हेमा चौहान, सह प्रमुख आरती रावत, खुशबू बालोठिया, इकाई एनसीसी प्रमुख ज्योति, सह प्रमुख प्रसूई प्रजापत, सूर्या कुमावत, कला संकाय अध्यक्ष ताहिरा शेख, सचिव राधिका सेन, विज्ञान संकाय अध्यक्ष सुनीता गुर्जर, सचिव रिंकू, वाणिज्य संख्या अध्यक्ष निर्मल चौहान,
सचिव खुशी मौर्य, कक्षा प्रतिनिधि स्नातक प्रथम वर्ष प्रियंका चौहान, द्वितीय वर्ष खुशबू चौहान, तृतीय वर्ष रिंकू जोशी, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध ममता रावत, उत्तरार्ध मोनिका रावत, कार्यकारिणी सदस्य तान्या, देवांशी, कंचन, लक्ष्मी, अंजू, शीला, सीमा, सरिता, निशा सहित विद्यार्थियों को दायित्व दिया गया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंगावल के छोटे से गांव खटाना खेड़ा के समाजसेवी भाजपा नेता सूरज करण गुर्जर की माताजी श्रीमती छोटी देवी का 15 अक्टूबर को निधन हो जाने से उनके निजी आवास से कस्बे के मोक्ष धाम पर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया। स्वर्गीय छोटी देवी के बड़े पुत्र सूरज करण, छोटे पुत्र शिवराज, पोते महादेव सहित परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। वहीं गुरुवार 17 अक्टूबर को निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय छोटी देवी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय छोटी देवी के सुपुत्रों व पोत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज सेविका छोटी देवी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय छोटी देवी जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय छोटी देवी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र सूरज करण भारतीय जनता पार्टी के संगठन में पदाधिकारी रहते हुए जनसेवा कर रहे हैं तथा मार्बल व सैनिटरी आइटम का बिजनेस भी कर रहे हैं। इसके साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उनका व पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। उससे छोटे पुत्र शिवराज ने भी व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देते हुए परिवार का नाम रोशन किया है रहे हैं। इसके साथ ही उनके पोते भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने बताया कि माताजी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता व पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुत्र सूरज करण व छोटे पुत्र शिवराज ने अपनी माताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत सहित विधानसभा के गांव मजरे सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय छोटी देवी जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। वहीं श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके निज आवास पर आयोजित बैठक पर भी रोजाना हजारों की तादाद में ग्रामीणों द्वारा पहुंचकर माताजी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सूरज करण उनके भाई शिवराज सहित परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सिंगावल के पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा सहित सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर माताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा सूरज करण सहित परिजनों को सांत्वना दी। श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा श्री महाराजा अजमेर जयंती का 2 दिवसीय उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में केकड़ी शहर सहित उपखंड केकड़ी के समस्त स्वर्णकार बंधु उपस्थित रहे। स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गोपाल चंद साड़ीवाल ने बताया कि कार्यक्रम में श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के लोगों ने सपरिवार सम्मिलित होकर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकाल यज्ञ अग्निहोत्र में वैदिक मंत्रों से आहुतियां दी गई। उसके पश्चात विभिन्न बोलियों लगाई गई, जिसमें दीपक की बोली ओम प्रकाश सारडीवाल, बगी की बोली कैलाश साड़ीवाल मेवदा कला, प्रथम घोड़ी की बोली मनीष डसानिया, द्वितीय घोड़ी की बुद्धि प्रकाश सोनी के रही।
उसके पश्चात महाराजा अजमेर जी की भव्य शोभायात्रा शहर के विभिन्न मार्ग सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, खिड़की गेट होते हुए संस्था भवन में संपन्न हुई। शोभायात्रा में अजमेर की भव्य झांकी, बगी, घोड़ा, घोड़ियां आकर्षण का केंद्र रहे। शोभायात्रा में समाज के सभी पुरुष, महिला एवं बच्चे, बच्चियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। शोभायात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा भजनों एवं नृत्य की प्रस्तुति दी गई। खिड़की गेट पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के पश्चात समाज का सपरिवार सामूहिक भोजन किया गया। तत्पश्चात समाज की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें स्वर्णकार समाज के वृद्ध जन जिनकी आयु 75 वर्ष अधिक है, 15 पुरुष एवं 16 महिलाओं का साल एवं साफा पहनकर सम्मान किया गया। समाज के प्रतिभावान जिन्होंने शैक्षणिक को प्रशैक्षणिक क्षेत्र में 75% प्राप्त किए हैं, उन 23 प्रतिभाओं का सम्मान किया। साथ ही 3 नव नियुक्त कार्मिकों का सम्मान किया गया तथा 14 राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। 16 अक्टूबर को आयोजित प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कक्षा 3 से 7, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कक्षा 8 से 12, चित्रकला प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, चेयर रेस, बच्चों की चेयर रेस, महिला गुब्बारा फुलाव प्रतियोगिता, बिंदी लगाओ प्रतियोगिता, जलथल, कविता, भजन, गरबा, चम्मच रेस प्रतियोगिताओं के कुल 50 प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के पदाधिकारीगण एवं समाज के सभी सदस्य उपस्थित रहे एवं उनका सहयोग रहा। फोटो केकड़ी 04 शोभायात्रा में नृत्य करती स्वर्णकार समाज की महिलाएं। आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान व निराकरण करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह में त्रिस्तरीय जनसुनवाई की जा रही है। प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर, द्वितीय गुरुवार उपखंड स्तर एवं तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई की जा रही है। अक्टूबर माह के तृतीय गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई को वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांश पंत ने सभी जिला कलेक्टर्स एवं अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन के सभी परिवादों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारित किया जाए, ताकि आमजन का सरकार में भरोसा बना रहे। वीसी में कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर्स रबी की फसल बुवाई के दौरान उर्वरकों का उचित प्रबंधन कर किसानों को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि परिवेदनाओं का संतोषजनक एवं शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 90 से 180 दिन के सभी प्रकरणों का त्वरित रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर उन्हें शून्य किया जाए। जनसुनवाई के दौरान नगर परिषद में नाली निर्माण कार्य करवाने, पेयजल समस्या, क्षतिग्रस्त सड़क दुरुस्त करवाने, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलवाने, अतिक्रमियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने, अवैध रूप से नाली निर्माण कर नाली रोकने, नलों में पानी नहीं आने, पट्टा आवंटित करवाने, बिजली के बिल का निस्तारण करवाने, अतिक्रमण हटवाने, रास्ता खुलवाने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाने, सीमा ज्ञान करवाने सहित कुल 32 प्रकरण प्राप्त हुए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र नेहरा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया, उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी, ब्लॉक विकास अधिकारी दिशी शर्मा, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी भीम सिंह मीणा, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विक्रम सिंह गुर्जर, एलडीएम राजेश परमार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा सहित अन्य जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।